formal. Now, today we will study the chapter magnetic effect of current and topic number 1 is magnetic field, and magnetic field line. Okay, magnetic field line. Listen, as we know that there are 3 effects of current: heating effect, chemical effect, and the third one is magnetic effect. Heating effect we have studied in last chapter. Chemical effect may it be that you have studied in any of the classes as electrolysis. Okay, and in this chapter about the magnetic effect. आपको पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि in the very previous time the branch of physics, electricity and magnetism was separate. यानी जैसे ब्रांच फिजिक्स का होता है ना, मैकेनिक्स होता है, साउंड होता है, ऑप्टिक्स होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, ये सब सुने होंगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच होता है फिजिक्स का, और एक होता है आपको मैग्नेटिज्म। हाँ, सुनो ना, पहले मैं बता रहा हूँ आपको। एक होता है मैग्नेटिज्म और दूसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई होती है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म की पढ़ाई होती है तो सिर्फ मैग्नेट के बारे में। अब वो फील्ड कैसा बनाता है, फील्ड लाइन क्या है, इंटेंसिटी क्या है, ये तमाम बातें मतलब रिलेटेड टू मैग्नेट। ये एक दौर था, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लेक्चर एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था H.C. ऑर्स्टेड। ठीक, H.C. ऑर्स्टेड। क्या हुआ कि उस समय भी यही बात हुई होगी कि सेपरेट ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, इंसिडेंट वहां कि एक कंपास निडल जो रखा हुआ था वहां पे, उन्होंने देखा कि जब मैं करंट भेज रहा हूं किसी वायर के थ्रू, तो उन्होंने देखा कि वो कंपास निडल जो मैग्नेट का बना होता है वो डिफ्लेक्ट। ठीक, वो डिफ्लेक्ट। कंपास निडल आप शायद जानते होंगे, इस तरह का होता है, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ये हमेशा अपने को अलाइन किया रहेगा अलोंग नॉर्थ एंड साउथ, हमेशा। आप इसको ऐसे मोड़ भी दीजिएगा, अगर इधर की ओर नॉर्थ है तो अपने को अलाइन कर लेगा। ये जानते होगे क्या? ये जानते हो ना? अरे यस बोल दो ना यार, नहीं जानता। कंपास निडल, हाँ, ये डायरेक्शन को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी जानते हैं। या मान लिया नहीं भी जानते हैं तो आप एक बार मैग्नेट ले लें और उसमें एक थ्रेड लगा दें, उसके बाद उसको ऐसे फ्रीली सस्पेंशन, आप उसको इधर उधर घुमा दें, ऐसे हिला दें, धीरे धीरे वो अपने को अलाइन कर लेगा अलोंग नॉर्थ एंड साउथ, जिधर नॉर्थ है। अगर इधर नॉर्थ है तो इस तरफ नॉर्थ, ये तो जानते होंगे। तो क्या कारण है ये भी आप जानते होंगे कि जहां पर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, वहां जो एज्यूम्ड है, हमारा सपोज्ड है कि अर्थ के इनसाइड एक मैग्नेट है,
वहां पर उसका क्या होता है, साउथ होता है। ठीक, जहां पर अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल अर्थ जिधर नॉर्थ बोलते हैं जिस साइड, तो जो हम लोग सपोज किए हुए हैं, ये बाद में आप पढ़िएगा कि ये सब थ्योरी डिस्कार्डेड है, लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए माना गया कि एज्यूम है ऐसा, वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन देता है ना कि लगता है ऐसा कि जो मैग्नेट अंदर है, एज्यूम वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि इधर उसका साउथ पोल और इधर क्या हो, नॉर्थ पोल। जिधर ज्योग्राफिकल साउथ उधर मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है बच्चा? तो हम लोग जानते हैं ना प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट जानते हैं ना कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। यानी ये साउथ है तो ये नॉर्थ एक्चुअली किसकी ओर खिंचा रहा है। भले ही आप समझ रहे हैं कि हमको नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इसको ढूंढ रहा है, मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक साउथ को कौन ढूंढेगा, नॉर्थ में ढूंढेगा। आई बात समझ रहे हैं? तो अब तो ये एचसी और स्टेट उन्होंने क्या पाया, ये करंट कैरिंग वायर था, वो लेक्चर दे रहे थे, करंट कैरिंग वायर था। तो जब वो करंट जा रहा है इससे, तो उन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। ठीक, चाहे इधर चाहे इधर। अभी मैं ये पे नहीं जान रहा हूं कि रूल क्या है, अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ये डिफ्लेक्ट किया। तो डिफ्लेक्ट किया तो हम लोग जैसा जानते हैं कि एक मैग्नेट के पास या तो कोई लोहा ले जाए या कोई मैग्नेट ले जाए, है ना, मैग्नेटिक पार्टिकल या तो लोहा ले जाए या कोई मैग्नेटिक पार्टिकल ले जाए, तो ही वो उसके तरफ मुड़ेगा। यही ना होता है। अगर लोहा ले गए तो हो सकता है वो चिपकना चाहेगा, अगर मैग्नेट ले गए तो मैग्नेट का इधर अगर साउथ होगा तो ये चिपकना चाहेगा, यदि इसका नॉर्थ होगा तो उधर हो जाए, होगा ना, होगा ना जी। तो ये जो, हाँ, तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, चाहे इधर चाहे इधर, छोड़ दो कोई मैग्नेटिक पार्टिकल, मैग्नेट ही मान के चलो। अगर ये नॉर्थ था तो उधर धक्का खा रहा था, और अगर ये साउथ है तो इधर आ। और वही चीज हम देख रहे हैं कि अगर मैं करंट को जाने दे रहा हूं तो मैग्नेट नहीं रखा हूं तो भी ये इधर जा रहा है, और इधर जाने लगा तो ये इधर धक्का खा दे। तो लगेगा ना भाई कि मैग्नेट हम लिए नहीं है ना, जबकि ये काम करता है, इधर डिफ्लेक्ट या इधर डिफ्लेक्ट वो मैग्नेट करता है, और मैग्नेट हम लिए नहीं है, हम करंट को आने जाने दे रहे हैं तो भी वैसा ही डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब ये करंट कैरिंग वायर वही रोल अदा कर रहा है जो मैग्नेट का रोल अदा कर रहा है ना, हुआ ना बात। बोलो। हाँ, तो इट मीन्स व्हाट, वहीं पर एचसी और स्टेट ये बताए कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां पर दो ब्रांच का दोस्ती हुआ, एक था इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा था मैग्नेटिज्म। दोनों की दोस्ती को कराने में कंट्रीब्यूशन जाता है एचसी और स्टेड को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया करंट कैरिंग वायर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म। और नया एक ब्रांच आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ ठीक है। और वहीं से ये दोनों ब्रांच आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। करंट कैरिंग वायर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ये HC और स्ट्रिप का। और देखो मैं ऐसे ही एक इंट्रोड्यूस करने के लिए बता रहा हूं कि अब ये चले जान गए कि भाई करंट कैरिंग वायर रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन तुरंत ये नहीं उसका उल्टा खोज हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट क्रिएट कर सकता है। ये तुरंत डिस्कवरी नहीं हुआ, अच्छा ईयर का गैप है, बात समझे। होता ये नहीं वो जो है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से जो होता है वो फैराडे के द्वारा है, फैराडे के द्वारा है, हाँ ठीक। तो करंट कैरिंग वायर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। अभी चूंकि सवाल आ जाता है सी और स्टेड वाला कि करंट कैरिंग वायर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका डायरेक्शन वगैरह दे देता है, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि एक आपको तरीका मैं बता देता हूँ, स्नो रूल। मुझे यही पसंद है, स्नो रूल। स्नो, ये हुआ साउथ, ये हुआ नॉर्थ, ठीक, ये हुआ वेस्ट। ओके, अब समझिए, यदि करंट कैरिंग वायर साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर यदि साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो ये जो डिफ्लेक्ट करेगा वायर, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये वेस्ट डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। आई बात समझ में। साउथ से नॉर्थ यदि करंट जा रहा है तो डिफ्लेक्शन किधर को, वेस्ट की ओर होगा। और अगर ये उल्टा नॉर्थ टू साउथ यदि गया तो स्वाभाविक है उस समय वेस्ट गया, तो इस बार किधर जाएगा, ईस्ट। ओके ठीक, चलिए नेक्स्ट। अच्छा तुरंत नहीं बोल पाते हो यस सर, हाँ क्यों दिक्कत हो जाता है। चलिए देखा जाए क्या करें यहाँ। हाँ, जैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात किए हैं, जरा देखना है, ये भी थोड़ा जाने properties of magnetic field line. As you already know that in a magnet there are two poles, one is north and the another is south. Okay, and magnetic field line originates from north and end at south. Okay, originate from north and end at south. ये ठीक है, ऐसा मैंने बनाया, ये भी मैंने बनाया, ये 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 ठीक। ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ठीक। तो और भी बना सकते हैं, लेकिन इतना समझने के लिए काफी है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है। कुछ कुछ बुक में लिखा हुआ है, अभी मैं भी बोल दिया जो कि गलत हो गया,
अभी मुझे ध्यान आ रहा है बोलने पर, ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ मैंने बोल दिया। नहीं, आउटसाइड द मैग्नेट, magnetic field lines, direction of magnetic field lines is from north to south, and inside the magnet it is from south to north. Okay, outside the magnet north to south, and inside the magnet south to north. ठीक, ये direction of magnetic field line is from north to south outside the magnet. मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ टू साउथ और अंदर में साउथ टू नॉर्थ। आप देखिएगा एस चांद के बुक में भी एक लिखा हुआ है जो कि उतना सही नहीं माना जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ में एंड हो जाता है। इसका मतलब क्लोज लूप नहीं हुआ, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है। ऐसे समझे? बना ना क्लोज लूप, बना ना ये क्लोज लूप, इधर भी बना। तो स्टेटमेंट का गड़बड़ी है वहां पे। वो लिखता है ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ, ऐसा नहीं होगा। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? ओके, अब कुछ और बातें की जाए। ये तो एक कन्वेंशन में लिया गया डायरेक्शन को, कि वहां पर लिख दिया गया कि when we put a unit north pole at the north pole side, then the path traveled by that unit north pole is the direction of magnetic field line। वो तो एक कन्वेंशन को थोड़ा सा क्या कहा गया, प्रैक्टिकली दिखाने के लिए लिखा रहता है बुक में कि एक यूनिट नॉर्थ पोल। सबसे पहला तो यही है कि यूनिट नॉर्थ। हम लोग जानते हैं कि आइसोलेटेड पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, यानी कितना भी मैग्नेट को आप डस्ट भी क्यों ना बना दें, उसमें नॉर्थ साउथ रहेगा। ठीक, ये भी याद रखिएगा प्रॉपर्टी, नो आइसोलेटेड पोल कैन एग्जिस्ट। जैसे चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव अलग रहेगा, निगेटिव अलग रहेगा, है ना, लेकिन मैग्नेट कभी अकेला नहीं रहेगा। क्लियर? ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, मैंने जो बोला वो खाली एक कन्वेंशन बताया कि नॉर्थ यूनिट नॉर्थ पोल को अगर मैं रख दूंगा तो ये तो धक्का ही न देगा जिसको। तो ये जो पाथ ट्रेवल किया गया ना, उसी को माने हम इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये पॉइंट नहीं आता है, बस आप जानिए कि डायरेक्शन क्या है। नेक्स्ट, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है, जैसे देखो बहुत सारा टॉपिक आपको सिमिलर लगेगा इससे, क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या था कि चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर रहा था ना। चार्ज अगर मैं ले रहा था, ये अपने चारों तरफ क्या किया, फील्ड क्रिएट किया। ठीक, यानी द इन्फ्लुएंस अराउंड द चार्ज, the influence around the charge where it can be experienced when any another charge got near it। बात समझिए, ये अपना चारों तरफ फील्ड बनाया, ये कैसे समझ में आएगा? बनाया तो मैं बताया भी हूँ ग्रेविटेशन का एग्जांपल लेके, ये जो पृथ्वी है अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया। कैसे समझ में आया? कैसे समझ में आया? अगर हम पृथ्वी पे नहीं रहते और दूसरे प्लैनेट पे रहते, यार मतलब एज्यूम करो कि हम कहीं खड़े नहीं हैं, बस हैं,
जैसे नहीं सीरियल में शिव जी पार्वती जी कहीं पर रहते हैं और देखते रहते हैं क्या हो रहा है, नहीं देता है सीरियल में। आप भी समझिए वही स्थिति। आपको कैसे लगे, हाँ, तो कैसे आपको लगेगा कि पृथ्वी ग्रेविटेशनल फील्ड है? तभी ना लगेगा जब आप कोई चीज को छोड़िएगा और वो पृथ्वी की तरफ गिर जाए, तभी ना लगा। हम लोग नीचे ही हैं इसलिए ना लगा। वही बात फील्ड में भी, the influence around charge can only be experienced when any other charge brought near it, लाया जाता है या किसी दूसरे चार्ज, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है बात कि उसको मेजर करना है ना भाई, कम है या ज्यादा है क्या है, तो मेजर करेंगे। वो जब मेजर करेंगे तो उसके लिए टर्म होता है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वही बात यहाँ भी होगा, ज्यादा या कम यहां भी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा वो आप समझ सकते हैं। Where the magnetic field lines are closer, where the magnetic field lines are closer, आप समझिए कि वहां उसका इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे देखो यहाँ पर क्राउडेड है ना, क्राउडेड है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। ओके, इंडिया क्या 10th बी और सी ज्यादा हुआ है हमारे इंडिया के साथ? ओके चलिए, इंडिया तो जाग गया है, लेकिन उसमें रहने वाले 10th बी सी फ्रॉम बी खगोल वो जागे हैं या नहीं, वो देखते। सब लोग ब्रश वगैरह कर लिया ना, खाना पीना तो खा लिया होगा कुछ, या अभी रजाई से ही, अभी रजाई से ही तो नहीं निकल रहे हो? वाह, पहले तो हम लोग का 9 बजे क्लास रहता था और 10 बजे रहता था, तो हो सकता है कि उस समय बहुत लोग उतना ही हम लोग के अलार्म से शुरू करता होगा, हम लोग उस समय अलार्म बन गया होंगे। तुम लोग तो दोनों क्लास में देखने जाते। हाँ, अच्छा, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेयर इट इज स्ट्रॉन्ग, वेयर इट इज मच क्लोजर, ठीक है। अगर वो क्राउडेड है इट मीन्स इंटेंसिटी ज्यादा है। इफ there is distance between the two lines, we can say that there will be less magnetic field intensity. Okay, दो चीज समझ में आया ना बच्चा? दो चीज क्या क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक हो गया कि ऑरिजिनेट फ्रॉम, नहीं, आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ, ये हुआ। इंटेंसिटी की बात करें कि वो कहां से पता चलेगा, वो होगा डिग्री ऑफ क्लोजनेस। अगर ज्यादा करीब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी वी कैन से दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस। इफ इट इज वेरी क्लोज then there must be electric field intensity is very magnetic field intensity is very high, and if it is far away then magnetic field intensity is low. Okay, now next, no two magnetic field lines will intersect. ये इंटरसेक्ट नहीं करता है बच्चा, ऐसे नहीं क्रॉस करेगा। बताओ क्यों? पढ़े हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्यों? ओके, देखो, वो इधर डोलेगा कि इधर डोलेगा, यही ना, सही बात है। लेकिन मेरा कहना है कि ये इंटरसेक्ट इसीलिए नहीं कर रहा है कि कंपास निडल को संभव नहीं ऐसा कर पाना। ये पॉइंट थोड़ा सा क्या है,